नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी जब वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने गए, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब वो सारे विरोध को पुलिस बल के भरोसे साइड को कर बिल्कुल भगवान के सामने पहुंचे, तो पुजारियों ने भगवान के पट बंद कर दिए और एक थोड़ी झलक जो दिखी होगी वही जगह पे जो विरोध हो रहा है उसकी नज़ाकत, मतलब उसका जो विरोध का और लोगों का क्रोध देखते हुए बड़े मुश्किल ने प्रशासन के जितने भी पुलिस अधिकारी थे, बाकी सब थे, उनको बाहर निकाला। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन को लेके अब विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को जब मंत्री जी वहां गए, तो मंदिर मंदिर आगमन पर सेवायतों और स्थानिक महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर की महिलाएं काली पट्टी बांधकर भगवान के दर्शन के लिए पहुंची और नारेबाजी करते हुए मंत्री के खिलाफ विरोध जताया। विरोध के दौरान पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप भी है। अब वहां क्या हुआ मंदिर में, इसका वीडियो भी आप यहाँ देख लीजिएगा। ये था मंदिर का दृश्य जो आपने देखा। सीओ सदर संदीप सिंह ने महिलाओं के हाथ की काली पट्टी पर लिखे स्लोगन छीनने का प्रयास किया और कुछ छीन लिए गए। इस बात पर गोस्वामी और सीओ में कहासुनी भी हुई। सेवायतों के विरोध का स्वर ऊंचा करते हुए मंदिर का पर्दा गिरा दिया, जिसके चलते शर्मा जी को कुछ सेकंड ही शायद झलक ही देखने को मिली। बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाए, ना ही उनको प्रसाद मिला, ना ही प्रोटोकॉल के हिसाब से जो परंपरागत उनका स्वागत उनको पटका या फेटा बांध के होता है, वो भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने शर्मा जी को 4 नंबर गेट से बाहर निकाला। इसके बाद वे वीआईपी रोड स्थित जुगल गोस्वामी की गद्दी पर पहुंचे। वहां भी नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए वहां पहुंच गई, नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के बीच मंत्री जी ने 4 महिलाओं को अंदर बुलाकर उनकी बातें सुनी। महिलाओं ने कॉरिडोर निर्माण को लेकर अपनी पीड़ा मंत्री के सामने रखी। इस पर मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि वे जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और किसी भी फैसले में उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या करेंगे शर्मा जी? शर्मा जी को तो जान बचा के वहां से निकलना था। जो बेइज्जती हो गई वो अपने जगह पे थी, थोड़ी इज्जत भी बचानी थी। क्या है ये मामला? ये कॉरिडोर का क्या इम्पैक्ट है और ये कॉरिडोर है क्या? काशी कॉरिडोर बनाने के बाद अपने देश में एक भीड़ बढ़ गई, बाढ़ आ गई। फिर महाकाल कॉरिडोर और शिवराज जी ने तो जाते-जाते 10 कॉरिडोर घोषित कर दिए, इस मंदिर का कॉरिडोर, इस मंदिर का कॉरिडोर। और महाकाल कॉरिडोर का भी हाल ये हुआ कि गुजराती कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में बहुत सारा काम था। पहले ही एक आंधी क्या आई, सारी मूर्तियाँ उखड़ के फेंक दी गई, बिक गई, उसके बाद बहुत सारा बवाल मचा। अब जो पारंपरिक मंदिर था और एक दर्शन के लिए जो पारंपरिक व्यवस्था थी, उसमें अब इतनी अराजकता हो गई है कि अब भगवान शिव के दर्शन, महाकाल के दर्शन जो रेगुलर भक्तों को होते थे, वो भी अब मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसा ही कुछ बनारस में भी हुआ। काशी में जब कॉरिडोर बना और काशी को नया क्वेटा बनाने का प्रयास हुआ, प्रधानमंत्री जी आजकल बड़े शहरों के नाम जोड़ते हैं। वो पटना का पूना बनाने जा रहे हैं और गया का गुरुग्राम बनाने जा रहे हैं और मोतिहारी का मुंबई बनाने जा रहे हैं। वैसे ही वो काशी का कोटा बना रहे थे और काशी की गलियां जो थी, जो काशी की संस्कृति थी, जो काशी की विरासत थी, कई उसमें अब अफरा-तफरी मची हुई है। इवन काशी कॉरिडोर में जो बहुत पुरातन मंदिर थे, स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख है, ऐसे मंदिर भी तोड़े गए और शिव जी की प्रतिमाएँ, हमने इस पे भी एक शो किया था, बिल्कुल ऐसे कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी। बहुत लोग वहाँ पे आहत हैं। ऐसा ये सारे जो चित्र वहाँ से आए, जो वीडियोज़ लोगों ने देखे, जो काशी की स्थिति देखी, उससे वृंदावन वासी थोड़े से सहम गए। जब वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की घोषणा हुई और साथ में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की भी घोषणा सरकार ने की। तो ट्रस्ट इसलिए किया कि सरकार कंट्रोल चाहता है। ये मंदिर जो है सोनलाल मिश्रा जी अभी वहाँ पे मुख्य पुजारी हैं और उनके परिवार में 500 साल से मंदिर है।
ये परिवार में स्थापित किया हुआ मंदिर है जो है। तो ये जो प्रपोज्ड कॉरिडोर है, ये क्या है? इस प्रपोज्ड कॉरिडोर में जो कुंज स्ट्रीट है, वहाँ पे करीब-करीब 285 घर गिराए जाएँगे और सैकड़ों छोटे मंदिर। वृंदावन की खासियत है, गली-गली में आपको छोटे-छोटे मंदिर मिलेंगे। वृंदावन, मथुरा आप जाएँगे तो वृंदावन में ऐसा नहीं है कि आप बस जाइए और बांके बिहारी का दर्शन करिए। वृंदावन में सभी मंदिरों में घूमने में 1 दिन लगता है। छोटे-छोटे मंदिर हैं, छोटी-छोटी मान्यताएँ हैं, हर जगह पे अपनी कहानी है और कई लोगों का जीवन यापन उसी पे चलता है। छोटी-छोटी दुकानें हैं, वो भी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब 2022 में यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन स्टैम्पेड हुआ था और कुछ 1-2 लोग मर मर गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये रास्ते बड़े करने पड़ेंगे, चौड़े करने पड़ेंगे। अब उसके बीच में कितने मंदिर टूटेंगे, कितने घर टूटेंगे, कितने लोग बेघर होंगे। हेमा मालिनी ने कहा कि नहीं, वहाँ तो कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि भई हम यहाँ पे मंदिर के पास रहते हैं। उनको फिर 8 किलोमीटर दूर यदि मंदिर से दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा है? ऐसे कई सवाल हैं और दूसरी बात है कि जो हेरिटेज होता है, जो पुरातत्व की एक जो उसकी एक विरासत होती है वृंदावन की, वो खत्म हो जाएगी। वो मंदिर क्या आस्था का केंद्र रहेगा या पिकनिक स्पॉट रहेगा? ये तय करना। क्योंकि अब क्या हो गया, जब से बड़े-बड़े कॉरिडोर बन गए हैं, तो फिर अभी वहाँ पे सारा कमर्शियलाइज़ेशन ज़्यादा हो गया। बड़े-बड़े ब्रांड्स आ गए, अब वो मार्केट प्लेस हो गई। तो उसका जो आस्था है, कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि ये पिकनिक स्पॉट हो गया, ये मार्केटिंग का सेंटर हो गया। क्या वृंदावन को ऐसा ही करवाना है? इसलिए लोगों का कहना था, वहाँ जो गोस्वामी परिवार है, वो जो लोग हैं, लगातार ये कहते हैं कि इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाने देंगे, ये आस्था की जगह है। मामला यहाँ तक आ गया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय में बेला त्रिवेदी जी के पीठ पे जब ये गया केस, तो सबको मालूम था कि इस केस का हश्र क्या होना है। ये हश्र हुआ कि नहीं, यहाँ पीठ बनेगा, कॉरिडोर बनेगा। अब मामला इतना बढ़ गया है कि लोगों ने कहा कि यदि सरकार यहाँ पे बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए भी तुली हुई है, तो फिर हम ये मंदिर ही कहीं और लेके जाएँगे। हम ठाकुर जी को कहीं और लेके जाएँगे। लेकिन ठाकुर जी को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाने देंगे या सरकार के मत्थे नहीं हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं। राम मंदिर का भी एक ट्रस्ट बना था, उसमें कैसा भ्रष्टाचार हुआ और क्या-क्या हुआ, ये भी खबरों से कोई वंचित नहीं। और आज अयोध्या में लोग जाते हैं, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात है? जो अयोध्या वासी है, उन पे कितना प्रेशर पड़ता है। आज उज्जैन में भी यही हाल हो गई। यदि शनिवार-रविवार की बात करें तो 5-5 लोग यदि उज्जैन के बाहर से आएँगे, उज्जैन में क्या इतनी जगह है, इतना रोड है, क्या उज्जैन में इतनी कैपेसिटी है कि लोगों को पीने का पानी दिया जाए? क्योंकि हमारे यहाँ कॉरिडोर बन के तो लोग वाह-वाह उठवा देते हैं। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट उस शहर पे होता है, जिस शहर में कॉरिडोर बनता है, उस शहर के वासियों की जो दुर्गति होती है, उस पे कोई बात करने के लिए बात नहीं है। आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में आधे कटे टूटे हुए घर मिलेंगे, कई जगह उखड़े हुए रोड मिलेंगे। सिर्फ आपने मंदिर बना दिया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन जिस अयोध्या में मंदिर बनाया, उस अयोध्या में राम राज्य है क्या? कभी ये देखने का प्रयास किया? कभी नहीं। ऐसा ही वृंदावन के लोग भी कह रहे हैं कि हम चाहे तो बांके बिहारी मंदिर वापस चलेंगे। इसके पहले एक और बात हुई थी और उसके लिए पूरे देश ने वृंदावन के लोगों की सराहना की थी। जब कुछ ऊँचा जो लोग होते हैं हिंदू मुसलमान करने वाले, उन्होंने बाकायदा बांके बिहारी मंदिर में एक गुहार लगाई थी कि ये जो मुसलमान की दुकानें हैं जहाँ से हार और या कपड़े आते हैं बांके बिहारी जी के, उनको बैन कर दीजिए आप। वो सिर्फ़ सनातन के घर से आने चाहिए। उन्होंने कहा 500 साल का इतिहास है, वही लोग कपड़े सिलवाते हैं हमारे बांके बिहारी की। जब ठाकुर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो आप कौन होते हो ऑब्जेक्शन करने वाले? हमारे इसमें कोई ये नहीं होगा। रस खान तो मुसलमान थे, लेकिन रस खान जैसा भक्त श्री कृष्ण का था नहीं, बांके बिहारी का था। ये सारा इतिहास है। लेकिन वर्तमान में यदि कोई इसमें अपनी दुकान देखना चाहता है या राजनीतिक के इसमें रोटी सेकना चाहते हैं, तो लोग आज रास्ते पे खड़े हैं। सब कुछ होने के बाद आज वृंदावन का कॉरिडोर फँसा हुआ है और उसका खामियाज़ा हमारे शर्मा जी को, ऊर्जा मंत्री को मिला। जब शर्मा जी गए, लोगों ने विरोध किया, यदि आप कॉरिडोर के साथ हैं, फिर बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं देंगे। पुलिस रहती है साथ में, मंत्री है, कैबिनेट, सारा प्रशासन लगा होता है। मंदिर में तो घुस गए, बांके बिहारी जी के सामने भी घुस गए। लेकिन जब पट बंद हो गए, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में वो जो वो मूर्ति है, वो बाल्य स्वरूप मूर्ति है बांके बिहारी की। तो उनको ज़्यादातर जब उनका जो पट होता है, जो कपड़ा दरवाजे पे जो डोर क्लॉथ होता है या हम अंग्रेजी में कहें या पर्दा होता है, तो उस पर्दे को थोड़ी देर देर के लिए हटाया जाता है, लोग दर्शन करते
फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि उस बाल्य जो रूप को ज़्यादा तकलीफ ना हो, लोगों की नज़र ना लगे। ये एक मान्यता है वहाँ पे। तो वो पर्दा कम लेकिन जब पर्दा पुजारी बंद करता है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है उसको ये कहने की कि आप ये पर्दा खोल दीजिए। ये उज्जैन में होता है कई बार, गर्भगृह में अलाउड नहीं है आजकल, क्योंकि रश बहुत बढ़ गया है, तो गर्भगृह में सिर्फ पुजारी रहते, कोई नहीं रहते। लेकिन जब मंत्रीगण जाते हैं तो गर्भगृह में जाके पूजा करते हैं। ऐसे कई बार हुए, कई वीडियोज़ आ गए हैं, लेकिन फिर सरकार को कौन सवाल पूछता है? आज शर्मा जी को तो जाना पड़ा बिना दर्शन के। तो शर्मा जी को भी, अब शर्मा जी ने कहा तो है कि हम सबकी सुन के ये करेंगे, लेकिन शर्मा जी की कितनी सुनते हैं योगी जी, और योगी जी की कितनी सुनते हैं दिल्ली, ये भी एक अलग इश्यू है। आज इस विशेष खबर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।